लेट्स स्विच ऑन द ब्लिंक लर्न मोड, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर ही मोर देन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग तैयार कर लेंगे, ताकि हम लोग को इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्विकली हम लोग सब कुछ रिवाइज भी कर लेंगे और नया कुछ होगा तो वो हम लर्न भी कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो द आंसर विल बी, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है ये ओन करता है हमारा गवर्नमेंट, और इनका पर्पस मेनली होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। एंड ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं ये प्राइवेट एंटिटीज ओन करती हैं, और इनका पर्पस मोस्टली होता है प्रॉफिट बनाना एंड इनोवेशन का काम करना। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल हो सकता है हमारा एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक्स के पास जितना टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और करंटली ये 4% पे सेट करा गया। और इसका पर्पस क्या होता है कि बैंक्स अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। Primary role of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India regulates the monetary policy, issues currency, manages inflation and ensures the stability of the banking system of India. डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल सिटीजन के लिए होता है, जिसपे वो उनको उनके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, जबकि करंट अकाउंट जो होता है वो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स खोलते हैं ताकि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन वो कर सके और इस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। रोल ऑफ नाबार्ड इन इंडियाज इकोनॉमी। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे आप इसको फुल फॉर्म से समझ सकते हो, ये फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट पर और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप करा है। ये इनेबल करता है यूजर्स को कि वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में इंस्टेंटली इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है ऑन द स्पॉट पैसा जो होगा एक बैंक से दूसरे बैंक चला जाएगा, और ये यूजर्स जो होंगे अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। पीएम जनधन योजना का पर्पस क्या था? तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी ये इसलिए लाई गई थी ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसकी एक्सेस पूरे इंडियन सिटीजन को मिल सके, लाइक आपका इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा, ताकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करा जाए। केवाईसी को यूज करता है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स, ताकि इससे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को ये प्रिवेंट कर सके। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो कि आपके सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इन्फ्लेशन एक रेट होता है जिससे जो जनरल लेवल होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी या किसी भी सर्विस का वो बढ़ता है, और जिससे सिटीजन की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होने लगती है, यानी वो एरोड होने लगती है। स्विफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक नेटवर्क होता है जो फैसिलिटेट करता है आपका इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो सके बिटवीन बैंक्स, वो भी सिक्योरिटी के साथ।